नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक। आज जो मूवी आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है 777 चार्ली। और इस मूवी में हम एक ऐसे इंसान की कहानी देखेंगे जिसके डॉग की उस इंसान ने आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया भर की समस्याएं झेल गया। तो चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की बेहतरीन मूवियों की स्टोरियां लाता रहता हूँ, आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक डॉग शेल्टर देखते हैं, जिस डॉग शेल्टर में से एक डॉग बचकर भाग निकलता है, जिसके बाद वो पप्पी यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देता है और रास्ते पर ही पड़ा हुआ सामान खाना शुरू कर देता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम धर्मा होता है। और इस इंसान की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट्स है और धर्मा अपने घर में एकदम अकेला रहता है, क्योंकि इसकी कोई भी फैमिली नहीं है और ना तो धर्मा को किसी से कोई बातचीत करने में इंटरेस्ट है। वो केवल अपने काम से काम रखता है, ना तो अपने आस पड़ोसियों से वो किसी तरह की बातचीत रखता है। और दूसरी तरफ वो डॉग एक ट्रक में बैठकर काफी दूर चला आता है और जिस जगह पर वो पहुंचता है उसी जगह पर इस टाइम धर्मा रहता है। ऐसी ही किसी एक रात धर्मा के घर के पास प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा होता है। तो शोर के चलते धर्मा सीधा उस प्रोग्राम में घुस जाता है, जहाँ वो जबरदस्ती करके उस प्रोग्राम को बंद करवा देता है। और जब वो प्रोग्राम बंद करवा कर दोबारा अपने घर जा रहा होता है, उसी रास्ते में उसे वो डॉगी देख लेता है और देखते ही वो डॉगी धर्मा को पसंद कर लेता है और वो धर्मा का पीछा करते करते धर्मा के घर के बाहर तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम धर्मा का बचपन देखते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि धर्मा के माँ बाप और उसकी सिस्टर एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसी के बाद से धर्मा ने अपनी पर्सनैलिटी इस तरह की बना ली है कि वो किसी से भी कोई वास्ता नहीं रखता है। अब अगली मॉर्निंग धर्मा एक इंस्टॉल पर जाता है और इस इंस्टॉल पर आना जाना उसका लगा रहता है, जिस इंस्टॉल में एक बूढ़े अंकल और एक बूढ़ी आंटी होती है, जिनसे धर्मा हमेशा इडली खाता रहता है। लेकिन धर्मा उन दोनों से भी कोई खास बातचीत नहीं रखता है। और जब धर्मा इडली खाकर वापस घर जा रहा होता है तो वो डॉगी रास्ते में धर्मा का पीछा करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर धर्मा उससे पीछा छुटाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉगी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन एकदम से उस डॉगी का धर्मा की गली में एक बाइक वाले से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सोसाइटी के सभी लोग वहां आते हैं और उस बाइक वाले को उठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं। लेकिन उनमें से किसी का ध्यान उस डॉगी की हालत पर नहीं जाता है, जो इस टाइम घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। लेकिन उनमें से एक छोटी बच्ची उस डॉगी को देखते हुए उन सबको बोलती है कि डॉगी को भी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन उसे सब इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ धर्मा ये सब देखकर चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घर में जाने के बाद जब वो टीवी चलाता है तो वो टीवी में चार्ली चैपलिन को देखता है, जो एक डॉग को काफी ज्यादा प्यार कर रहा होता है। और ये धर्मा चार्ली का काफी बड़ा फैन है, तो ये देखकर धर्मा थोड़ी सी इंसानियत दिखाता है और वो अपनी बाइक से उस डॉग को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। अब डॉक्टर इस डॉगी का इलाज कर देता है, लेकिन वो बाद में इस डॉगी को धर्मा को अपने साथ घर ले जाने के लिए बोलता है, जिसके जवाब में धर्मा बोलता है वो इस डॉगी को अपने साथ नहीं रख सकता है। और साथ में दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि उसकी सोसाइटी में पेट्स को रखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसको बोलता है कि उसके पास काफी सारे लोग आते रहते हैं डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए, तो कुछ दिनों के लिए वो धर्मा को इस डॉग को अपने घर में ही रखने के लिए बोलता है। और जैसे ही उसके पास कोई फैमिली आती है डॉग अडॉप्ट करने के लिए, तो वो इस डॉग को उस फैमिली को दे देगा। तो ये सुनकर धर्मा उस डॉग को अपने घर ले जाता है, जहाँ गेट पर ही वो छोटी बच्ची धर्मा को पसंद करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने उस डॉग की हेल्प की थी। अब धर्मा अपने घर में उस डॉगी को छुपा कर रखना शुरू कर देता है। अब कुछ टाइम बीतता है और वो डॉगी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो धर्मा की पूरी जिंदगी तहस नहस करके रख देता है। धर्मा की जिंदगी से शांति नाम की चीज ही चली जाती है उस डॉगी के आने के बाद। जिसके बाद धर्मा दोबारा से डॉक्टर को कॉल करता है और वो डॉक्टर से बोलता है कि क्या अभी तक कोई इस डॉग को अडॉप्ट करने वाला नहीं आया है। जिसके जवाब में डॉक्टर उसे थोड़ा और वेट करने के लिए बोलता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर एक फैमिली को धर्मा के घर भेज देता है उस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो फैमिली धर्मा के घर पहुंचकर धर्मा के घर का हाल देखती है जो इस डॉग ने किया था, उसे देखकर वो फैमिली वहां से डरकर भाग जाती है। और इसके बाद धर्मा की सोसाइटी को भी ये पता चल जाता है कि उसने अपने घर में एक डॉग रख रखा है, जिसके लिए वो लोग धर्मा के घर के बाहर जाते हैं और उसे ये डॉग अपने घर से निकालने के लिए बोलते हैं। जिसके जवाब में धर्मा उन्हें डरा देता है और वहां से भगा देता है। अब डॉक्टर दोबारा से धर्मा को बोलता है कि उसको इस डॉग का लाइसेंस बनवा लेना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस आने से और आसानी हो जाएगी इस डॉग को किसी और फैमिली को अडॉप्ट करने के लिए। तो ये सुनकर धर्मा उस डॉग को लेकर सीधा लाइसेंस बनवाने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक डॉग ऑफिसर जिसका नाम देविका होता है उससे होती है। और लाइसेंस देने से पहले देविका धर्मा से कुछ क्वेश्चन पूछती है, जिनका जवाब धर्मा नहीं दे पाता है। तो देविका धर्मा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन धर्मा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसे बोल देता है कि उसे पता है अच्छी तरह से कि डॉग का ध्यान कैसे रखा जाता है और तुम अपना काम करो और मुझे सीधा लाइसेंस दो। अब धर्मा लाइसेंस लेके तो चला जाता है, लेकिन देविका को ये बात हजम नहीं होती है। तो देविका अगले दिन सीधा धर्मा के घर पहुंच जाती है, जहाँ वो धर्मा को बोलती है कि वो इंस्पेक्शन करने आई है कि वो इस डॉग किस तरह से रखता है। और जब देविका घर में देखती है उस डॉग, तो उसे पता चल जाता है कि वो डॉग धर्मा के साथ काफी ज्यादा खुश है। तो देविका वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे धर्मा को एकदम से अटैक पड़ता है, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर डॉगी सीधा उसके पास आता है और अपने हिसाब से उसकी मदद करने की कोशिश करता है।
करता है और काफी तेज भौंकना शुरू कर देता है, जिस कारण से सोसाइटी के लोग वहाँ पर आके धर्मा को एक एम्बुलेंस की हेल्प से हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन जब धर्मा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रहा होता है, पूरे रास्ते वो डॉगी एम्बुलेंस का पीछा ही करता रहता है और पीछा करते करते वो भी धर्मा के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और जब धर्मा होश में आकर ये देखता है कि ये डॉगी भी उसके साथ भागता भागता इस हॉस्पिटल तक आ गया है, तो उसे पहली बार इस डॉगी के प्यार का एहसास होता है। अब इसके बाद धर्मा भी उस डॉगी से थोड़ा सा लगाव फील करना शुरू कर देता है। लेकिन दोबारा से अगले दिन वो डॉक्टर एक और फैमिली को लेकर सीधा धर्मा के घर आ जाता है। लेकिन इस बार धर्मा मन ही मन ये नहीं चाहता है कि ये डॉगी अब यहाँ से जाए, लेकिन वो इस चीज के लिए मना नहीं कर पाता है। तो वो फैमिली उस डॉग को लेकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद धर्मा उस डॉगी के ना होने से काफी ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब धर्मा भी इस डॉगी को काफी ज्यादा प्यार करने लगा था। अब कुछ टाइम बाद धर्मा के पास डॉक्टर का कॉल आता है, जिसमें डॉक्टर धर्मा को बोलता है कि वो जाकर उस फैमिली को उस डॉग का लाइसेंस दे दे। तो धर्मा उस फैमिली के घर पहुंचता है लाइसेंस देने के लिए। लेकिन धर्मा उस घर में देखता है कि उस डॉगी ने उस पूरे घर में आतंक मचा रखा है, सारा सामान तहस नहस कर दिया है और वो पूरा घर इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है। तो ये देखकर धर्मा काफी ज्यादा हंसता है और जब डॉगी धर्मा को देखता है तो वो सीधा उछलकर धर्मा की गोद में आ जाता है और धर्मा उस डॉगी को लेकर सीधा अपने घर आ जाता है। इसके बाद उस छोटी बच्ची का भी धर्मा के घर में आना जाना लग जाता है और वो डॉग के साथ साथ धर्मा को भी पसंद करना शुरू कर देती है। अब डॉग का कोई नाम नहीं था, इसलिए धर्मा इसका नाम चार्ली रख देता है। और साथ में अब धर्मा को अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली के बाद किसी से इतना ज्यादा प्यार मिला है और वो भी किसी को इतना ज्यादा प्यार कर रहा है, जिसके कारण से अब उसका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है और वो अपने ऑफिस और आस पड़ोस के लोगों से काफी नरम होना शुरू हो जाता है। अब कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन एक रात जब धर्मा अपने ऑफिस से वापस घर आता है तो वो देखता है कि चार्ली ना तो उसके पास आ रही है और ना तो कोई हरकत कर रही है। जिसके बाद धर्मा सीधा चार्ली को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहाँ पर डॉक्टर चार्ली के कुछ चेकअप करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है। और ये बात डॉक्टर धर्मा को बताता है और चार्ली को अब लास्ट स्टेज कैंसर है। और बदले में डॉक्टर ये भी बोलता है कि बजाय कीमोथेरेपी का देने के बाद 1 साल 2 साल की लाइफ के वो उसे इसी तरह पूरे दिल से प्यार करे, जितना भी टाइम उसके पास बचा है उतने टाइम के लिए। और जब धर्मा डॉक्टर से इस कैंसर का कारण पूछता है, डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ लोग इन डॉगीज से जबरदस्ती करके बच्चे पैदा करवाते हैं ताकि वो उन बच्चों को अच्छे पैसों में बेच सके। और इसी जबरदस्ती से कई बार ये कैंसर हो जाता है और चार्ली को ये कैंसर शायद उसके जेनेटिक के कारण हुआ है। इसे सुनकर धर्मा चार्ली को लेकर घर आ जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे उसके माँ बाप के बाद अब पहली बार किसी से इतना ज्यादा प्यार मिला था। और अब वो भी अब इसी बीच धर्मा की नजर चार्ली के ऊपर जाती है, जो इस टाइम टीवी में एक सीन देखकर काफी ज्यादा उछल रही होती है। और वो सीन एक बर्फ की जगह होती है, जहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ है। तो ये देखकर धर्मा को लगता है कि चार्ली को ये जगह काफी ज्यादा पसंद है और वो उसके जाने से पहले उसको इस जगह पर जरूर लेके जाएगा। और वो डिसाइड कर लेता है वो किसी भी हाल में चार्ली को इस जगह पर लेकर जाएगा। इसके बाद धर्मा अपनी बाइक को तैयार करता है और चार्ली को लेकर अपने लंबे सफर पर निकल जाता है। और अपने इसी रास्ते में उसके पास एक डॉक्टर का मैसेज आता है। डॉक्टर ने उसे उस इंसान की वीडियो सेंड की होती है जिसने चार्ली को उसके बचपन में काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। अब ये देखकर धर्मा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा उस आदमी के घर पहुंचता है, जहाँ वो देखता है उस इंसान ने आज भी काफी सारे डॉगीज को वहाँ पर कैदी बना रखा है और उनको टॉर्चर करता है। अब धर्मा उस आदमी को पहले तो पीटता है और उसके बाद वो उस आदमी को सीधा जमीन में उसके सर तक गाड़ देता है, जिसे देखकर चार्ली भी काफी ज्यादा खुश होती है। और वहाँ से जाते हुए वो पुलिस और एक एनिमल एनजीओ को फोन कर देता है कि वो आकर इसे अरेस्ट करे और बाकी डॉगीज को एक अच्छी जिंदगी दे। और दूसरी तरफ देविका को पता चलता है कि उनके पास डॉगीज का काम आया है, जिसमें उन लोगों को काफी सारे डॉगीज को अडॉप्ट करना है। और जिस एनजीओ पे धर्मा ने कॉल किया था वो एनजीओ देविका का ही है। तो देविका वहाँ पहुँचती है और वहाँ उसे पता चलता है कि इसी जगह के आसपास अभी धर्मा चार्ली के साथ था, क्योंकि देविका ने जब लास्ट टाइम धर्मा के घर विजिट किया था तो उसने चार्ली के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था, क्योंकि देविका को धर्मा के ऊपर भरोसा नहीं था। अब ये देखकर देविका को लगता है कि धर्मा भी इसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो डॉगीज को टॉर्चर करते हैं। तो ये देखकर देविका सीधा धर्मा का पीछा करना शुरू कर देती है। और यहाँ धर्मा रात में रहने के लिए एक होटल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सभी होटल उसे रूम देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते होटल रूम में डॉग रहे। तो कोई भी काम ना बनने के बाद धर्मा एक नाटक रच देता है, जिसमें वो अंधा बनने की नाटक करता है और डॉग को अपनी आंखें बताता है, जिसे सुनकर एक होटल उसे एक रूम दे देता है। और अगले दिन चार्ली दोबारा से एक गलती कर देती है, जिसमें चार्ली भागते भागते गलती से एक पुलिस कार का शीशा तोड़ देती है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर चार्ली और धर्मा दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ देविका भी उनका पीछा करते करते जेल तक पहुंच जाती है, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि ये आदमी इस डॉग को टॉर्चर करता है। और वो पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करती है कि वो डॉगी को उसको दे दे, लेकिन धर्मा को अरेस्ट करके रखे। लेकिन दूसरी तरफ धर्मा पुलिस ऑफिसर को पैसे दे देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर धर्मा और चार्ली दोनों को छोड़ देता है। अब ये देखकर देविका अपने शक के कारण धर्मा और चार्ली के साथ उनकी बाइक पर बैठ जाती है और उनके साथ जाने की जिद करती है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता होगा। अब कुछ ही आगे जाने के बाद
चार्ली और धर्मा का प्यार देखकर देविका को समझ में आ जाता है कि वो गलत थी और धर्मा चार्ली को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करता है। ये दोनों तो एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद देविका भी धर्मा पर ट्रस्ट कर लेती है। अब उसी सफर के बीच में जगह पर चार्ली की नजर हवा में उड़ रहे पैराशूटों पर जाती है। इन्हें देखकर वो काफी ज्यादा भौंकती है। तो धर्मा को लगता है कि चार्ली को ये करना है। जिसके बाद धर्मा सीधा चार्ली को लेकर पैराग्लाइडिंग करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि डॉग को पैराग्लाइडिंग कराने के लिए उसके साथ उसके ओनर का भी होना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि धर्मा को ये करने में काफी ज्यादा डर लगता है। तो वो हेल्प के लिए देविका के पास जाता है। लेकिन देविका भी इसके लिए मना कर देती है। अब कोई रास्ता ना होने के कारण चार्ली खुद ही पैराग्लाइडिंग के लिए उड़ जाता है। जहाँ वो पहले तो हवा में काफी ज्यादा डरता है, लेकिन बाद में चार्ली से ज्यादा मजा वो लेता है और उसे काफी अच्छा लगता है। अब इसके बाद धर्मा देखता है कि चार्ली के शरीर पर काफी सारे जख्म बन गए हैं। और जब ये जख्म देविका देखती है तो वो धर्मा पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और ये बोलती है कि वो चार्ली का ध्यान भी अच्छे से नहीं रखता है। लेकिन ये देखकर धर्मा एक साइड में जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे जख्म चार्ली को इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसे कैंसर है। उसके पास कुछ ही टाइम बचा है। अब यहाँ इसी बीच देविका के हाथ में डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, जिससे देविका को भी ये पता चल जाता है कि चार्ली को कैंसर है। जिसके बाद धर्मा देविका को यहाँ आने की पूरी स्टोरी बताता है, जिसे सुनकर देविका धर्मा को काफी ज्यादा समझाती है और एंड में वो धर्मा को बोलती है उसका प्यार ही चार्ली को जिंदा रखेगा, उसे अपने प्यार पर भरोसा रखना है। अब कुछ और चलने के बाद एक ढाबे पर एक इंसान आता है जो देविका का दोस्त है और इसका काम मैगजीन पब्लिशर का है। और यहाँ पर इसे देविका ने ही फोन करके बुलाया है। और ये इंसान चाहता है कि ये स्टोरी जो धर्मा और चार्ली के बीच चल रही है ये वो अपनी मैगजीन में पब्लिश करना चाहता है। जिसके लिए धर्मा भी रेडी हो जाता है और वो उस पब्लिशर को पूरी स्टोरी बताता है। जिसके बाद देविका और वो पब्लिशर धर्मा और चार्ली को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब दोबारा से चार्ली और धर्मा अपने सफर पर अकेले हैं। अब कुछ सफर और तय करने के बाद बीच में ही चार्ली की बाइक खराब हो जाती है। तो रोड पर एक वामसी नाम का आदमी धर्मा की हेल्प करने के लिए रुकता है और वो धर्मा को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले आता है। और वामसी के पास भी एक ब्लैकी नाम का डॉग है और ये मेल है। अब कुछ टाइम धर्मा और वामसी एक साथ रहते हैं। इसी बीच ब्लैकी और चार्ली की भी आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन वामसी ने धर्मा की बाइक रिपेयर करवा दी होती है। तो धर्मा अपनी बाइक और चार्ली को लेकर दोबारा से अपने सफर पर निकल जाता है। अब काफी सारा सफर तय करने के बाद चार्ली को ये एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और कितना कुछ यहाँ देखने के लिए और समझने के लिए है। और ये एक्सपीरियंस चार्ली की जिंदगी के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसों में से एक बन जाता है। लेकिन सफर के साथ साथ चार्ली की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अब धर्मा के पास मौजूद सभी पैसे खत्म हो गए हैं और अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और बाइक में पेट्रोल भी खत्म हो गया है। जिसके बाद धर्मा एक होटल वाले से उनको खाना देने के लिए हेल्प मांगता है और वो होटल वाला भी उनको कुछ इडलियां दे देता है खाने के लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा, तो धर्मा अपनी बाइक को वहीं पर बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। और अब धर्मा और चार्ली पैदल ही अपना सफर तय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब चार्ली की तबीयत और ज्यादा खराब होना शुरू हो गई है। लेकिन पहुंचते पहुंचते वो दोनों एक बस से हिमाचल तक पहुंच जाते हैं, जहां वो बस से ही बर्फीली वादियों को देखते हैं और उन दोनों को काफी अच्छा लगता है। लेकिन आगे ही आर्मी उन बसों को रोक लेती है कि आगे रास्ता लैंडस्लाइडिंग होने के कारण बंद है। अब ये देखकर धर्मा सीधा उन आर्मी वालों के पास जाता है और उन दोनों को आगे जाने देने की परमिशन मांगता है। लेकिन इस सिचुएशन में वो लोग भी कैसे किसी को आगे जाने की परमिशन दे सकते हैं, तो वो मना कर देते हैं धर्मा को बोलने पर। वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है, वो चार्ली को लेकर अपने कैंप में जाता है, जहाँ ऑफिसर सीधा चार्ली को बोलता है वो उनको आगे तो नहीं जाने दे सकते, लेकिन कल उनका एक ट्रक कश्मीर जाने वाला है। कश्मीर में भी बर्फ काफी ज्यादा है, तो वो उस ट्रक से कश्मीर जा सकते हैं। जिसके लिए धर्मा भी हाँ बोल देता है। लेकिन एंड में धर्मा उस आर्मी ऑफिसर से ये पूछता है कि उनको इनके बारे में इतना कैसे पता है। जिसके जवाब में ऑफिसर बताता है उन दोनों की एक मैगजीन लॉन्च हुई है, जिसमें उन दोनों की पूरी स्टोरी है और ये वही मैगजीन है जो देविका के दोस्त ने उनकी परमिशन के बाद लॉन्च करी है। अब चार्ली और धर्मा दोनों आर्मी कैंप में ही वेट करते हैं कल का। लेकिन धर्मा दोबारा से देखता है चार्ली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है और पता नहीं वो कल तक भी जिंदा रह पाएगी या नहीं। तो ये देखकर धर्मा उसी टाइम बर्फ में जाने का प्लान बना लेता है और वो चार्ली को एक बैग में डालकर अपने कंधे पर लेकर भागते भागते एक बर्फीली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहाँ काफी सारी बर्फ होती है। अब वो बर्फ देखकर चार्ली की जान में जान आ जाती है और वो बैग से उतरकर उस बर्फ में काफी ज्यादा खेलना शुरू कर देती है। और इसके साथ धर्मा भी उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता है और धर्मा ने अपना वादा भी पूरा कर लिया है, जिसकी खुशी उसके अंदर है। इसके बाद वो दोनों दोबारा से कैंप में आकर चुपचाप सो जाते हैं और किसी को नहीं पता चलता है। सुबह उठकर जब धर्मा बेड पर देखता है चार्ली वहाँ पर नहीं है, तो वो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चार्ली को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। और वो उसे ढूंढते ढूंढते दोबारा से उसी बर्फ वाली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक छोटे मंदिर के बाहर चार्ली बैठी होती है, जिसे देखकर धर्मा चार्ली को अपनी गोद में उठा लेता है। और धर्मा चार्ली को बोलता है कि आज तक उसने जिससे भी प्यार किया है वो सभी उससे दूर चले गए हैं और अब जब कि वो चार्ली को अपने पास से कभी दूर नहीं जाने देगा, तो अब ये हो गया है। और उसने पूरी कोशिश करी चार्ली को बचाने की, लेकिन फिर भी चार्ली उसके सामने ही दम तोड़ रही है। और ये बोलने के बाद धर्मा चार्ली को काफी जोर
जोर से अपने गले लगा लेता है और इस समय धर्मा को काफी ज्यादा पेन हो रहा है जो वो अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश कर रहा है। और इसी टाइम चार्ली धर्मा के हाथों में अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद धर्मा काफी तेजी से रोना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच धर्मा को मंदिर के अंदर से एक पपी की आवाज आती है और जब वो अंदर जाके देखता है तो उसे एक छोटा सा पपी मिलता है जो अभी अभी पैदा हुआ है, जिसे देखकर धर्मा समझ जाता है कि ये पपी चार्ली का है। और ब्लैकी और चार्ली जब एक साथ थे तब चार्ली प्रेग्नेंट हो गई और ये पपी चार्ली ने अपने जाने से पहले धर्मा के लिए एक गिफ्ट छोड़ा होता है। अब हम मूवी में 5 साल आगे आ जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि धर्मा ने एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोला है जिसका नाम उसने चार्ली का ही रखा है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो मित्रों, इसके बाद आमतौर पर मैं सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो खत्म कर देता हूँ। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग एक महान देश में पैदा हुए हैं और जितना महान ये देश है उतने ही अच्छे यहाँ के लोग हैं और हम लोगों ने शुरू से ही अपने आसपास मौजूद जानवरों को काफी ज्यादा प्यार दिया है और उनकी देखभाल की है। और जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोग अपनी इस संस्कृति को इसी तरह चलाते जाएं जहां हम अपने आसपास मौजूद सभी जानवरों को पूरे दिल से प्यार करें। धन्यवाद।